अस्सलाम वालेकुम जी। आज इंतहाई अहम दिन है। पूरी कौम इस वक्त इंतज़ार कर रही है और इमरान ख़ान की पेशी का सुप्रीम कोर्ट के अंदर चर्चा ही चर्चा है। इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ भी देखते हैं आज यही बात हो रही है। और कुछ लोगों ने चांद रात भी मनाई है। खैर, उनकी अपनी मोहब्बत है अपने लीडर के साथ, लेकिन आज इंतहाई अहम दिन बिल्कुल इसी वजह से है कि पहली दफ़ा 9 महीने और तकरीबन 10-12 दिन के बाद इमरान ख़ान को आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। लेकिन ये पेशी जो है वो इन पर्सन नहीं होगी, यानी वो ज़ाती हैसियत में पेश नहीं होंगे, वो वीडियो लिंक के ऊपर पेश होंगे। अब ये इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। नैब तरमीम का जो केस चल रहा था, नैब तरमीम को कलअदम करार दिए जाने के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमतों की अपीलों के ऊपर जो समाअत हो रही थी, उसके दौरान 5 रुकनी बेंच चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में इसकी समाअत कर रहा था। तो एकदम वहाँ पर जिक्र हुआ कि जो ये नैब तरमीम है वो चैलेंज हुई थी इमरान ख़ान साहब की तरफ से, और बंदियाल साहब के दौर में इन तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद वफाकी हुकूमत ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें दायर कर दी। उसके बाद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बन गए और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अब इसमें जो सबसे पहले पटिशनर थे वो इमरान ख़ान साहब थे, लेकिन वफाकी हुकूमतों की अपीलों के बाद चूँकि अब वो रिस्पोंडेंट हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 1, यूँ कहें कि कैदी नंबर 804 से लेकर रिस्पोंडेंट नंबर 1 तक का सफ़र जो आज सुप्रीम कोर्ट में अभी वो पेश होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। तो वो इमरान ख़ान का जब जिक्र हुआ तो बताया गया, उनको पिछली समाअत जो 13 मई से पहले समाअत हुई थी उसमें भी कहा गया था कि अगर इमरान ख़ान अपने बनाए गए कानून का ख़ुद दिफा करना चाहें तो वो ख़ुद अदालत में पेश हो सकते हैं। उससे पहले ख्वाजा हारिस उनकी तरफ से अदालत के अंदर पेश हो चुके हैं, लेकिन बाद में अदालत को बताया गया कि ख्वाजा हारिस जो हैं वो इस वक्त इमरान ख़ान की वकालत नहीं कर रहे, उनके पास वकालतनामा नहीं है, उन्होंने इमरान ख़ान के सारे केसेस छोड़ दिए हैं। ख्वाजा हारिस ने केसेस क्यों छोड़े सारे के सारे, इसके पीछे एक मुकम्मल कहानी है। लीगल टीम के कुछ मामलात थे जिसकी वजह से ख्वाजा हारिस ने वो तमाम केसेस इमरान ख़ान के छोड़ दिए थे। स्पेशली तोशाखाना में जब फौजदारी केस में अपीलें चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस वक़्त। लेकिन अदालत को बताया गया कि अब ख्वाजा हारिस उनके वकील नहीं है, तो अदालत ने कहा कि ख्वाजा हारिस को भी नोटिस किया जाए और इमरान ख़ान को भी फ़ैसले की कॉपी भेजी जाए। और अगर इमरान ख़ान ख़ुद जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए सवालात हैं उनके जवाबात देना चाहते हैं तो वो ख़ुद भी दे सकते हैं इसके जवाब, जिसके लिए फिर बात हुई कि क्या वो ख़ुद पेश होंगे या नहीं, तो जिस पर फ़ैसला करने के लिए उस दिन समाअत जो है कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई। समाअत मुलतवी करने के बाद जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये पता चला कि पहले ये हमें लग रहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं चाहते कि इमरान ख़ान जो है वो अदालत के अंदर पेश हों, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम उनको कैसे पेश होने से रोक सकते हैं, वो रिस्पोंडेंट हैं और ये उनका बुनियादी हक है। किसी भी आम इंसान को ये हक हासिल है, तो वो इमरान ख़ान अगर पेश होना चाहें तो उनको इजाज़त दी जानी चाहिए। जिसके बाद वक्फ़ा किया गया, वक्फ़े में मुशावरत की गई और मुशावरत के बाद हमने देखा कि जो अक्सरियत थी उस 5 रुकनी बेंच के जजेस की वो इस हक़ में थी कि इमरान ख़ान को अदालत के अंदर पेश किया जाए, लेकिन उनको सिक्योरिटी वजूहात की वजह से शायद पेश किया जाना मुमकिन न था। लेकिन फिर फ़ैसला ये किया गया उसी दिन अदालत के अंदर कि उनको ज़ाती हैसियत में तलब करने के बजाय उनको वीडियो लिंक के ऊपर तलब कर लिया जाए। वीडियो लिंक के ऊपर वो पेश होकर अपने तमाम तर दलाइल जो हैं वो देख सकते हैं और उसके साथ वो जो भी सवालात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं तरमीम को कलअदम करार दिए जाने के बाद उनके जवाबात भी इमरान ख़ान साहब दे सके। हालांकि वो सवालात जो हैं वो बहुत टेक्निकल नौइयत के हैं और एक माहिर कानून के मुताबिक ही वो उसके जवाबात जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि उसके जवाबात मिलेंगे। लेकिन आज देखना होगा कि इमरान ख़ान उनके जवाबात कैसे देते हैं। अब उनकी गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा हारिस साहब की इमरान ख़ान से के साथ और इंतज़ार पर जो था एडवोकेट के साथ अडयाला जेल के अंदर एक मुलाकात हुई है तकरीबन 30 मिनट की, उसमें भी कुछ ब्रीफिंग जो है वो ख्वाजा हारिस और इमरान ख़ान साहब की तरफ से एक दूसरे को दी गई है और इसके ऊपर ज़ाहिर स्ट्रैटेजी बनाई गई होगी कि आज अदालत में किस हैसियत में किस मामलात में पेश होना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पेशी नहीं हो पाएगी और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पेशी होगी, जबकि वफाकी हुकूमत इस वक्त बता रही है कि उन्होंने तमाम तर्ज इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और हमारी इतलात ये भी हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इसकी एक टेस्टिंग कॉल भी जो है वो की गई है और इस सिस्टम को टेस्ट भी किया गया है कि किस तरह से इमरान ख़ान साहब जो पेश होंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो पेज है, सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर इमरान ख़ान साहब की जो पेशी है वो लाइव चलाई जाती है या नहीं चलाई जाती, उस लिंक को उसके साथ भी कनेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आवाम जो है उसको देख सकेगी या नहीं दे सकेगी, क्योंकि मीडिया प्रेजेंस इमरान ख़ान की जब भी होती है तो
व्यूवरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट जाते और मेरे ख्याल में अगर आज इसको लाइव चलाया जाता है तो पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर से व्यूवरशिप के तमाम तर रिकॉर्ड जो हैं वो टूटने जा रहे हैं। और अब ने 13 मई की समाअत के बाद जब से लोगों को पता चला है कि इमरान खान साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लाइव जो है वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे, तो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स लाइव चलाई जाती हैं, उसके ऊपर भी एक बड़ा इजाफा देखने में आया, उसकी व्यूवरशिप में भी। और उस चैनल के ऊपर जो लोग आ रहे हैं, स्पेशली जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको उनकी भी बड़ी तादाद जो है हमें देखने को मिली है। और एक बड़ा इजाफा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चैनल में देखा जा सकता है। उसकी व्यूवरशिप ऑलरेडी पेशी से पहले ही बढ़ चुकी है, उसकी व्यूवरशिप हो या सब्सक्राइबर्स हों, वो इंतहाई ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं इस वक्त के मुताबिक। लेकिन आज 11:30 बजे यह अहम तरीन समाअत जो है वो शुरू होगी। इस समाअत में 5 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे हैं। उनके साथ इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो हैं इस केस में मौजूद हैं। अब वो क्या मंज़र होगा कि जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इमरान खान आमने सामने होंगे और आपस में हम कलाम होंगे, क्योंकि हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने से पहले ना नवाज़ शरीफ वापस आए थे और ना ही इमरान खान के केसेस में उस तरह से तेज़ी जो है वो हमें देखने में आई थी। और शायद वो जो कहा जाता है कि एक लंदन प्लान का हिस्सा था कि नवाज़ शरीफ तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक मुकम्मल तौर पर उनको सेफ्टी जो है पाकिस्तान के अंदर महसूस नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया ये कह रही है अब तो कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद वो तहफ़्फ़ुज़ नून लीग को, नवाज़ शरीफ को और उस पूरी रिजीम चेंज के बाद जितने भी लोग थे सहूलतकार थे उन सबको फ़राहम किया है। और उसके बाद जो है हालात यकसर तब्दील होना शुरू हुए हैं। और उसके बाद आप ख़ुद देख लें कि इलेक्शन के अंदर भी जिस तरह से मामलात थे, इलेक्शन में धांधली हुई, इसके ऊपर कोई नहीं बोला। लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर इतना शोर किया गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, लोग उठाए जाते रहे। कागज़ात नामजदगी जमा कराते हुए लोगों को जो है वो हिरासा किया जाता रहा। उसके बाद बल्ले का निशान सबसे अहम तरीन जो मामला था, जिसके बाद अब तक तहरीक इंसाफ जो है वो इंग्लिश वाला सफ़र कर रही है। तो बहुत बड़े बड़े ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं इमरान खान साहब के जेल के अंदर जाने के बाद और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद। तो आज जो डेवलपमेंट होंगी वो इंतहाई अहम तरीन होगी। तो जब एक दूसरे के साथ आमना सामना होगा तो किस तरह से हम कलाम होंगे, किस तरह से सवालों जवाब होंगे, ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल जो है वो आज देखने को मिल सकती है। लेकिन शर्त सिर्फ़ एक ही है कि अगर इमरान खान को पेश किया गया तो अब इसमें रुकावट भी हो सकती है कि कोई वीडियो लिंक जो है वो डाउन हो जाए, कोई शार्क जो है वो समंदर के अंदर तार काट जाए, ऐसा मुमकिन ना हो पाए। अडेला जेल की सिक्योरिटी ख़तरात बढ़ जाएं और वहाँ पर इंटरनेट और सर्विस बंद करनी पड़ जाए और अचानक बता दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में पेशी नहीं हो सकती है, या फिर वीडियो लिंक को सिग्नल्स की वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी मामलात भी आज मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, लेकिन जिसके चांसेस कम से कम नज़र आ रहे हैं वो ये है कि स्मूथली ये पेशी हो जाएगी और इमरान खान अदालत के अंदर अपना मौक़िफ़ जो है, अपने दलाइल जो हैं वो अदालत के सामने रख सकेंगे। लेकिन बज़ाहिर देखने को यही मिल रहा है कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इमरान खान को आज पेश किया जाएगा। अब 11:30 बजे जब समाअत होगी तो मज़ीद डिटेल इसकी तभी सामने आ सकेंगी। बहरहाल पूरी कौम इस वक्त इंतज़ार कर रही है अपने महबूब लीडर की सिर्फ एक झलक के लिए। और हम जो 13 मई के बाद जब से ये ख़बर सामने आई है कि इमरान खान वीडियो लिंक पर पेश होने जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के जो जज्बात हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर जो लोगों के जज्बात हैं वो इंतहाई काबिल दीद हैं। और 9 महीने और 10 दिन के बाद इमरान खान की ये पहली मीडिया प्रेजेंस होगी जो ऑन कैमरा होगी और उसको जो हैं मखसूस सहाफ़ियों के अलावा कुछ लोग देख सकेंगे, क्योंकि अडेला जेल के अंदर जो लोग जाते हैं जिनको सिर्फ इजाज़त होती है वहाँ पर हेयरिंग्स जो हैं वो देखने की, रिपोर्ट करने की, मुझे भी ये मौका मिला कई दफ़ा वहाँ पर जाके रिपोर्ट करने का। तो वहाँ पर तो इमरान खान और नज़र आते हैं, लेकिन एक जो पब्लिक अपीयरेंस होती है इमरान खान की वो आज जब देखने को मिलेगी लोगों को, तो फिर उसके बाद देखना ये होगा कि अवाम जो है उनके दिल को कोई ठंडक पहुँचती है या नहीं पहुँचती। लेकिन आज ये दिन बड़ा ही इंतहाई अहमियत का हामिल है। और मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी गहमा गहमी हमें देखने को नज़र आ रही है। तकरीबन 8:30 बजे सुबह के और जो मीडिया है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुका है। और
सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो है वो तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो बताया जा रहा है कि मुकम्मल कर ली गई हैं और 11:30 बजे ये आम तरीन समात जो है वो होगी। जबकि नैब तरमीम को कलअदम करार दिए जाने के ख़िलाफ़ ये जो अपीलें हैं वफाकी हुकूमत की, अगर इनकी बात करें कि इसका रिज़ल्ट क्या आ सकता है, तो अभी से ही तमाम लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये फ़ैसला 5-0 से फ़ैसला जो है वो 5-0 से होगा। और नैब तरमीम को कलअदम करार दिया गया था इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में जो कलअदम करार दी गई थी उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। और ज़ाहिर है कि ये तरमीम उस वक़्त की गई जब इमरान खान को उतारा गया और उसके बाद आने वाली PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और काबीना ने ये तरमीम पार्लियामेंट ने ये तरमीमी कानून बनाया और उसके बाद बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ। आपने देखा कि नवाज़ शरीफ उसके बाद वापस आए, मरीम नवाज़ के केसेस ख़त्म हुए और तमाम तर वो लोग जो अपनी रसीदें जमा नहीं करवा सकते थे, तमाम तर वो लोग जिनके पास जवाब नहीं था अपनी प्रॉपर्टी का, वो मनी ट्रेल नहीं दे सकते थे और उनको नैब ने तमाम तर मामलात में बरी कर दिया। और उसके बाद फिर कोर्ट्स भी ज़ाहिर है जब आपके ख़िलाफ़ शिकायत कुनिंदा ही पीछे हट जाए तो फिर कोर्ट्स ने उसके ऊपर क्या अमल दरामद करना होता है। अब बहरहाल इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल रही। आज ये समात जो है वो दोबारा होने जा रही है। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।